यदि इस भव सागर से पार जाना है, इस अंधेरे कुएं से निकलना है, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। हे आत्मदेव, अब तुम पत्नी को, पुत्र को, घर को, संपत्ति को, धन दौलत को, जमीन जायदाद को, इन सब को त्याग दो, क्योंकि अब इनसे अलग होने का समय आ गया है तुम्हारा। जब तक तुम इन्हें अपना मानोगे तब तक इनकी चिंता तुम्हें सताती रहेगी। हे भगवत भक्तों, अपना तो ये शरीर भी नहीं है, अपना तो ये शरीर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और वो 5 तत्व क्या हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर के यह हमारा शरीर बना है। मान के चलिए किन्हीं 5 पंचों ने मिल करके एक धर्मशाला बनवाई हो। 5 पंच अर्थात किन्हीं 5 प्रमुख व्यक्तियों ने मिलकर एक धर्मशाला का निर्माण करवाया हो। अब वहां कोई व्यक्ति किराए से रहने के लिए आए, वो किराए से रह रहा है, तो वो व्यक्ति उस धर्मशाला में कब तक रुकेगा? कब तक रुकेगा? जब तक वो 5 पंच चाहेंगे तभी तक रुकेगा, क्योंकि धर्मशाला तो उनकी है। 5 पंच जिस दिन चाहेंगे उसी दिन उसे भगा देंगे। ठीक वैसे ही हमारे इस शरीर को भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 पंचों ने मिलकर के बनाया है। इस शरीर रूपी पंचायती धर्मशाला में ये जीवात्मा किराए से रहता है। और इसका वो किराया क्या है? इसका किराया है उसकी श्वास। जिस दिन इसकी श्वास रूपी पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसी दिन, उसी क्षण वो 5 पंच इस शरीर रूपी धर्मशाला से इस जीवात्मा को भगा देंगे, निकाल देंगे। और इसी बात को तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं श्री रामचरितमानस में। छिते जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। छिते जल पावक गगन समीरा, छिते जल पावक गगन समीरा। पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश रूपी इन 5 पंचों ने इस शरीर रूपी धर्मशाला का, इस शरीर का निर्माण किया है। तो हमारा प्रसंग यह चल रहा है कि गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे आत्मदेव,
जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पत्नी से, पुत्र से, घर से, संपत्ति से, धन दौलत जमीन जायदाद से अब तुम अपने मोह को हटा लो। इनमें अब अपना मोह मत रखो, क्योंकि मोह सकल व्याधि निकर्मूला। इसमें अब अपनी आसक्ति मत रखो, मोह मत रखो। आत्मदेव कहते हैं, हे गोकर्ण, अब तो मैं अज्ञान रूपी दलदल में फंस गया हूं। इस अज्ञान रूपी दलदल से अब तुम ही मुझे निकाल सकते हो। इस मोह रूपी दलदल में मैं फंस गया हूं, अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। ध्यान देना, यदि इस मोह से हमें बचना है तो मोह से बचने का उपाय तुलसीदास जी महाराज ने बताया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। ध्यान देना, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवत भक्तों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये मोह महिषासुर है तो मेरे राम की कथा भी, मेरे प्रभु की कथा भी कालिका देवी है। जिस प्रकार माता काली ने महिषासुर को मार डाला, ठीक उसी प्रकार मेरे राम की कथा, मेरे कृष्ण की कथा, भगवान की कथा इस पाप रूपी, इस मोह रूपी महिषासुर को भी मार डालेगी। आज गोकर्ण जी महाराज के उपदेशों से आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया और आत्मदेव जी महाराज वैराग्य लेकर के वन में चले गए और वहां भागवत के दसम स्कंध का पाठ करते करते उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तो ये आपने आत्मदेव के मोक्ष की कथा का श्रवण किया, लेकिन इस कथा का सारांश क्या है? इस कथा का मूल निचोड़ क्या है? इसका सारांश क्या है? तो कथा के सारांश को सभी ध्यान देकर के सुनिए। लेकिन एक बार जरा जोर से जयकारा भी लगा दीजिए। थोड़ा और जोर से हर हर महादेव बोल दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, तीर्थराज प्रयाग की। तो आत्मदेव कौन है? धुंधुली कौन है? धुंधकारी कौन है? गोकर्ण कौन है? आइए हम जाने, इस कथा के सारांश को अब हम जाने। धुंधुली है विषयों को भोगने वाली बुद्धि, धुंधकारी है अज्ञान,